नवरात्रि का पर्व माँ दुर्गा के 9 रूपों की उपासना का पावन अवसर है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है कन्या। इस प्रकार शैलपुत्री का अर्थ हुआ पर्वतराज हिमालय की पुत्री। इन्हें महाशैलपुत्री भी कहा जाता है क्योंकि ये शक्ति का आद्य स्वरूप हैं। माँ शैलपुत्री की कथा 2 जन्मों तक फैली हुई है। वे पहले जन्म में सती के रूप में प्रकट हुईं और दूसरे जन्म में पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्मी। सत्ययुग में दक्ष प्रजापति की कन्या सती का जन्म हुआ। वे भगवान शंकर की परम उपासिका बनी। अपने पिता की इच्छा के विपरीत उन्होंने कठोर तपस्या कर शिवजी को पति रूप में प्राप्त किया। सती और शिव का जीवन तप और वैराग्य से भरा हुआ था, किंतु दक्ष प्रजापति सदैव शिव का अपमान करते रहते। उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती अपने पति की अवमानना सह न सकीं और वे यज्ञ मंडप में पहुंच गईं। वहां दक्ष ने शिव का उपहास किया। पिता के इस अपमान से आहत होकर सती ने अग्निकुंड में कूदकर अपना शरीर त्याग दिया। शिवजी अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न कर दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दिया। इसके बाद शिव सती के शरीर को लेकर तीनों लोकों में भटकते रहे। अंततः विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। वे टुकड़े जहां जहां गिरे वहां वहां शक्तिपीठ बने। सती का आत्मा अमर था। अगले जन्म में वे पर्वतराज हिमालय और रानी मेनावती की पुत्री रूप में जन्मी। यही रूप शैलपुत्री कहलाया। बचपन से ही वे अत्यंत तेजस्विनी और शांत स्वभाव वाली थीं। नारद मुनि एक बार हिमालय के दरबार में आए और बोले, राजन, ये कन्या साधारण नहीं है। यह आद्य शक्ति का स्वरूप है। इसका विवाह पुनः महादेव से होगा और इसी के माध्यम से धर्म की स्थापना होगी। बाल्यावस्था से ही शैलपुत्री के मन में भगवान शिव के प्रति अगाध भक्ति थी। उन्हें स्मरण था कि वे पूर्व जन्म में सती थीं और शिव ही उनके शाश्वत पति हैं। उन्होंने निश्चय किया कि वे कठोर तपस्या करके शिव को पुनः प्राप्त करेंगी। वर्षों तक उन्होंने फल फूल खाए, फिर केवल पत्तियों पर जीवित रहीं। अंत में उन्होंने जल भी त्याग दिया और हजारों वर्षों तक कठोर तप किया। उनकी साधना से देवता, ऋषि, यहां तक कि त्रिदेव भी चकित हो उठे। अंततः उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें पुनः अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। माँ शैलपुत्री का स्वरूप। माँ शैलपुत्री का दिव्य स्वरूप अत्यंत शांत और आकर्षक है। वे सफेद वृषभ नंदी बैल पर सवार रहती हैं। उनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प रहता है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है। उनके चेहरे पर करुणा और नेत्रों में अद्भुत तेज रहता है। उनका ये रूप शक्ति, संयम और पवित्रता का प्रतीक है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की आराधना होती है। भक्त कलश स्थापना करते हैं, शुद्ध घी का दीपक जलाते हैं, ओम देवी शैलपुत्रे नमः मंत्र का जाप करते हैं। इनकी पूजा से मूलाधार चक्र की शक्ति जागृत होती है, जिससे साधक को स्थिरता और आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है। भक्तों की कथाएं। किसान की आस्था। हिमालय की तराई में एक गरीब किसान था। उसके पास देवी को चढ़ाने के लिए न धन था न आभूषण। नवरात्रि में वो केवल जंगली फूल और जल अर्पित करता। लोग उसका मजाक उड़ाते। एक वर्ष भयंकर अकाल पड़ा। सबकी फसलें सूख गईं, किंतु किसान की भूमि। तब सबने समझा कि माँ शैलपुत्री केवल श्रद्धा देखती हैं, बाहरी आडंबर नहीं। काशी की राजकुमारी गंभीर रोग से ग्रस्त हो गई। वैद्य चिकित्सक असफल रहे। तब एक साधु ने माता शैलपुत्री की उपासना करने का उपाय बताया। राजकुमारी ने नवरात्रि में उपवास किया और माता का ध्यान किया। अष्टमी की रात्रि स्वप्न में माँ शैलपुत्री प्रकट हुई और कमल से उसके मस्तक को स्पर्श किया। अगली सुबह राजकुमारी पूर्ण स्वस्थ थी। तब से उस राज्य में शैलपुत्री की भव्य पूजा होने लगी। माँ शैलपुत्री की कथा से शिक्षा। माँ शैलपुत्री की कथा हमें सिखाती है 1. दृढ़ निश्चय, पर्वत की भांति अडिग रहना। 2. भक्ति और तपस्या, कठिनाई चाहे कितनी भी हो, भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। 3. शक्ति और करुणा का संतुलन, त्रिशूल और कमल दोनों ही उनके हाथ में हैं। 4. धैर्य और सहनशीलता, हजारों वर्षों की तपस्या का संदेश। आधुनिक जीवन की चुनौतियों में माँ शैलपुत्री शक्ति का वह रूप है जो हमें स्थिरता प्रदान करता है। वे स्त्रियों को आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास देती हैं, पुरुषों को संयम और धैर्य का पाठ पढ़ाती हैं। वे संपूर्ण मानवता को धर्म और सत्य की ओर प्रेरित करती हैं। माँ शैलपुत्री केवल नवरात्रि की प्रथम देवी ही नहीं, बल्कि शक्ति की मूलाधार हैं। उनका जीवन सिखाता है कि सच्ची आस्था और तपस्या से असंभव भी संभव हो जाता है। जब भक्त नवरात्रि की पहली रात दीपक जलाकर माँ को प्रणाम करते हैं, तब वे ये स्वीकार करते हैं कि भक्ति और विश्वास पर्वत की तरह अटल हों, तभी जीवन में विजय और शांति संभव है।